ये आपको याद कर लेना, और तो कोई उसका तरीका नहीं है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा SN2 में। बीटा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OI, C ट्रिपल बॉन्ड NI, N डबल बॉन्ड OI, तो SN2 में वो हाईली रिएक्टिव होता है। ये MOT से आता है इसका एक्सप्लेनेशन, तो आपको करना नहीं एक्सप्लेनेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आता है ये। अप टू 40 41 to 45 46 to 50 51 to 55 56 to 60 कौन सा है 60 देखो, इसमें एक SH है और एक Cl है। ये कह रहे हैं कि NaOH डाल दिया आपने एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, तो एक तो एल्कीन बन गया और दूसरा प्रोडक्ट बताएं कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा B। देखो एल्कीन बनाना है तो आपको करना होगी इंटरमोलिकुलर E2, और इसमें अगर NaOH दूसरे तरीके से भी काम कर सकता है। NaOH क्या करेगा, पहले सल्फर को S- में कन्वर्ट करेगा, सल्फर का प्रोटॉन ले जाएगा और इसको S- में कन्वर्ट कर देगा। और ये कार्बन नंबर 1 लिखें तो सल्फर कार्बन नंबर 5, ये 1 और 5 अप्रोचेबल होते हैं, तो इसके बाद हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर SN2। इंट्रामोलिकुलर SN2 हो जाएगी, एक 5 मेंबर्ड रिंग और बन जाएगी। ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये बिल्कुल इसी तरह, इसीलिए ये प्लेन के नीचे दिखाया और ये प्लेन के ऊपर दिखाया, जिससे कि वो बैक साइड से अप्रोच कर सके। तो आंसर है B बनेगा इसका। बाईसाइक्लो का ये भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब मेमोरी बेस होते हैं, स्टेरिक इंडेक्स डिसाइड होते हैं, जरूरी नहीं है मैं एनर्जी खराब करना। अप टू 60, 61 to 70, 62, 64, R2 ऑक्टाइल टोसाइलेट है, is solvated in water under ideal SN1 conditions. Ideal, the product will be, the product racemic mixture होगा 1:1, racemic mixture होगा, R और S दोनों बनेंगे। इतना डिटेल तो क्लास में बेटा बता रखा है। नहीं, वो कह रहे हैं अंडर आइडियल SN1 कंडीशंस। जो आइडियल SN1 कंडीशंस है उसका मतलब ये है कि पहले कार्बोकैटायन बनाइए, फिर न्यूक्लियोफाइल को ऐड कीजिए, वो है आइडियल SN1। बट हमें मालूम है कि SN1 में प्रैक्टिकली कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होता। क्या होता है,
पार्शियल रेशमाइजेशन होता है। इस लार्जर अमाउंट में कौन बनता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। आप देखना SN1 के पेज पलट के सारा डिटेल आपको लिखा मिलेगा। अब इसने जो वर्ड यूज किया ना आइडियल SN1 करना, तो फिर आपका आंसर ए होगा। अगर ये आइडियल SN1 वर्ड ना लिखता तो आंसर हम बी करते, थोड़ा इन्वर्टेड प्रोडक्ट लार्जर अमाउंट में बनता। इसका करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन में लिख रहा है आइडियल SN1 करना, क्या जरूरत थी ये लिखने की? अकेला SN1 लिख देते। अप टू 71 to 75, 76 to 80, 76 के सारे आंसर्स गलत हैं। इसमें जो उन्होंने चेन बनाई है ब्रांच में, ये सारे के सारे, इनमें कोई भी 4 कार्बन की नहीं बनाई। पहले ऑप्शन ए में 5 कार्बन है, ऑप्शन बी में 6 कार्बन है, ऑप्शन सी में 3 कार्बन है, ऑप्शन डी में 5 कार्बन है। जबकि जो एल्काइल हैलाइड लिया वो कितने कार्बन का लिया? 4 कार्बन का। तो आंसर ए, चारों ऑप्शन गलत हैं। हाँ, अगर आंसर हमें सिलेक्ट करना होता तो ए और सी में से कोई बनता, और अगर साइड में कार्बन कितने दिखाते वो 4। ठीक है, बट वो कह रहा है कि आपने 2 मोल लिया, मतलब दोनों CH हटाने सेंटर वाले। इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। क्या होगा? इस कार्बन पे, सेंटर वाले कार्बन पे 2 बार SN2 होगी और C4H9 ग्रुप आएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। सेवेंटी 76 का आंसर ये बनेगा। चलो जल्दी बोलो। अप टू 80, 81 to 85, 'कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस'। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा? आंसर है 2 एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे। देखो, ये आपको दे दिया गया है 82 प्रॉब्लम नंबर। मैं किसी एक को अप्रोच कर लेता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेंगे।
ये बिल्कुल आसान केस है, ये केस दे रखा है। एसिडिक मीडियम उन्होंने ले लिया है, तो क्या करना है, एसिड क्या काम करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा या ऑक्सीजन के लोन पेयर लेगा? आंसर है ऑक्सीजन के लोन पेयर लेगा, क्योंकि यहाँ तो केवल बॉन्ड बनाना है और पाई बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी खर्च होगी। तो अगर आपको ये सोचना हो कभी कि क्या रिएक्शन होगी, O के थ्रू या डबल बॉन्ड के थ्रू H+ डालने पे, तो ऑब्वियस सी बात है, पिछली बार भी आप कर चुके हैं, कौन देता है इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन। इसके बाद क्या होगा, जब ये O न्यूट्रल होगा, इस कार्बन को लॉस होगा, तो ये बॉन्ड पेयर आप ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो रिंग बचेगी एक एरोमेटिक रिंग बचेगी, एरोमेटिक रिंग बचेगी। ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये कार्बोकैटायन एरोमेटिक होगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को बताओ? अब ऐसा ही काम करना है, अब इसको प्रोटोनेट कर लो, फिर इसे न्यूट्रल करो तो यहाँ से फ्री कर देना, ये भी स्टेबल कार्बोकैटायन होगा और इसीलिए ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप भी दिया है। फिर इसको प्रोटोनेट करना, यहाँ से फ्री कर देना, 6 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बेंजीन रिंग में। 1,3,5 ट्राइऑल लिख सकते हो। तो कितने एरोमेटिक रिंग आपको मिल पाई? 2 एरोमेटिक रिंग। चलो जल्दी देखो, आगे देखो, आप 85 86 to 90, कोई भी केस पूछना हो 90 तक, बिल्कुल आसान है सारे। आगे देखो लेवल 2 में, ये ध्यान रखना टाइम तेजी से जा रहा है और जो इंतजार कर रहा है कि आखिरी में वो चमत्कार कर देगा, भूल जाए इस बात को। मैं सालों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो भी सिलेबस ख़त्म होने के बाद शुरू करते हैं उनका कुछ नहीं होता। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं ये कि क्लास के साथ तैयार होते हैं। एक चैप्टर इकट्ठा एक बार में पढ़ोगे कभी भी याद नहीं रहेगा। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। पूरा चैप्टर एक दिन में जिसने भी तैयार किया उसे अगले दिन याद रहना ही नहीं है, कुछ भी कर लो आप। लेवल 2 में से पूछो। जल्दी करो, कोई भी केस पूछना हो। चलो ठीक है, कहीं और से कोई प्रॉब्लम रह गई हो, किसी और बुक से कुछ भी पूछना चाहते हो आप। अब नेक्स्ट है, देखो एक 5C चैप्टर है एल्काइल हैलाइड नाम से, जिसमें कंबाइंड होगा सब कुछ। ये नेक्स्ट क्लास में परसों डिस्कस कर लेंगे, ये अगली क्लास में फ्राइडे में ही ख़त्म हो जाए। एक और चैप्टर है, 3 चैप्टर हैं टोटल इस पे, एक और है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको ले लेंगे। तो देखो आगे करते हैं। हमने अल्कोहल स्टार्ट किया था।
तो ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा और रिडक्शन करेंगे तो एल्केन बनेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। आपको ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि अगर आपके पास मान लीजिए इथीन है और आपने ऐड कर दिया B2H6, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन सॉल्वेंट होता है, इसके बारे में बता दिया था मैंने सारा, क्यों ये लिया जाता है। और इसके बाद H2O2 एल्कलाइन मीडियम में, तो डाइबोरेन से रिएक्शन करके सबसे पहले तो बनेगा ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई इथाइल बोरेन बन जाएगा। इसके 3 मोल यूज होंगे। ये मैकेनिज्म आपने लिख ली थी। सेकेंड स्टेप की मैकेनिज्म में लिखने जा रहा हूँ। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम। तो आपको 3 मोल इथेनॉल मिल जाएगा और BOH होल थ्राइस मिलेगा। तीनों बोरॉन कार्बन बॉन्ड तोड़ देना है आपको, तीनों बोरॉन कार्बन बॉन्ड तोड़ देना है और OH ग्रुप कनेक्ट करने। तो सेकेंड स्टेप है ऑक्सीडेशन। और अगर आप इसमें ऐड कर दें से CH3COH, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ईथेन BCOCH3। ये एल्केन बनाने का मेथड है। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन हो जाएगा। तो जितने BH बॉन्ड होते हैं, जितने BH बॉन्ड होते हैं उतने ही मोल एल्कीन के रिएक्ट करते हैं। तो पहले स्टेप की मैकेनिज्म आप लिख चुके हैं, दूसरे स्टेप की मैकेनिज्म लिखो। ऑक्सीडेशन स्टेप की मैकेनिज्म में लिख रहा हूं। तो ये आपके पास है ट्राई एल्काइल बोरेन। ट्राई एल्काइल बोरेन पहले स्टेप के बाद बन गया और इसकी रिएक्शन होती है फिर OOH माइनस से। ये OOH माइनस कहाँ से आ गया, तो आपने H2O2 लिया है एल्कलाइन मीडियम में। H2O2 एल्कलाइन मीडियम में आपने लिया है, तो H2O2 से बन जाएगा HOO माइनस और वाटर बनेगा। तो ये है HOO माइनस का सोर्स H2O2। तो ये रिएक्ट करेगा बोरॉन से क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो बोरॉन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। बोरॉन टेट्राहेड्रल हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब ध्यान दें, इस मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है और आप जानते हैं कि पेरोक्साइड बॉन्ड अनस्टेबल बॉन्ड होता है। पेरोक्साइड बॉन्ड अनस्टेबल बॉन्ड होता है और ये अपने आप टूट जाता है। इसलिए पेरोक्साइड को स्टोर करने का स्पेशल तरीका होता है। आप 11th में H2O2 पढ़ चुके हैं। H2O2 को हमने स्टोर कैसे किया था, वैक्स लाइंड प्लास्टिक बोतल्स में। रीजन ये था कि H2O2 का पेरोक्साइड बॉन्ड वीक होता है, रूम टेम्परेचर पे ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। फैन बंद कर दो।
रूम टेम्परेचर पे ये अपने आप डिकम्पोज हो जाता है। तो पेरोक्साइड बॉन्ड वीक क्यों होता है? ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्शन। और यही रीजन है कि पेरोक्साइड्स को रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। तो पेरोक्साइड बॉन्ड अपने आप टूट गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखें आप, ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, वो भी 6 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन, तो रीअरेंजमेंट होगी। इट इज लाइक कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ O+ बन गया 6 इलेक्ट्रॉन का। तो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या कार्बन हो, जब भी इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कौन सी रिएक्शन होगी? रीअरेंजमेंट। कार्बन आपको दिखाई पड़ेगा 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिवली चार्ज। अगर ऐसा कुछ बनता है तो समझ लो रीअरेंजमेंट। ऑक्सीजन आपको दिखाई पड़ेगा सिंगल बॉन्ड के साथ, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, समझ लो रीअरेंजमेंट। ऐसे ही आगे हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन, न्यूट्रल नाइट्रोजन मिलती है आपको 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ऐसे कोई भी कंडीशन बीच में आ जाए, इंटरमीडिएट में आ जाए, तो समझ लीजिए क्या लिखना? रीअरेंजमेंट। तो क्या होगा? इस ऑक्सीजन पे बोरॉन से कोई ना कोई एक एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो ये एल्काइल ग्रुप इस पे माइग्रेट करता है। एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा तो बोरॉन न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और बोरॉन दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। तो रीअरेंजमेंट का कॉज समझ में आया आपको? वी हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। तो O+ यहां पे ठीक कार्बोकैटायन की तरह है। अब ये जो स्टेप आपने लिखा, ये 2 बार और रिपीट करो, 2 बार और रिपीट करें तो क्या हो जाएगा? OR बन जाएंगे सारे के सारे। जो मैंने मैकेनिज्म ये लिखी है, इसको 2 बार और लिख लो। रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो Br बॉन्ड है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? पूरी मैकेनिज्म देख के समझ में आता है, OR में। 2 बार फिर से इसको रिपीट कर लो, ये बन जाएगा। अब की बार इसको माइग्रेट कराना, फिर नेक्स्ट टाइम इसको माइग्रेट कराना। और ये जो प्रोडक्ट बन गया, इसका आप हाइड्रोलिसिस करो। वाटर कहाँ से आया हाइड्रोलिसिस के लिए? H2O ऑलरेडी बना, हर एक स्टेप में बनेगा। 3 मोल H2O आपके पास होंगे। तो ये बोरॉन पे रिएक्ट करेगा जाके, और यहां से OR फ्री होगा। O पे पॉजिटिव आएगा तो H फ्री करके इसको न्यूट्रल कर लेंगे। RO- हो गया, और यहां से क्या करना? आप H फ्री करके इसको प्रोटोनेट कर लो।
तो आपको एक अल्कोहल मिल गया और एक OH बॉन्ड बन गया, एक अल्कोहल मिल गया ROH। अब यही स्टेप 3 बार रिपीट करो, 2 बार और, तो ये OH अल्कोहल में जाएगा OR, ये OR भी अल्कोहल में जाएगा, यहाँ भी OH आएगा, यहाँ भी OH आएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2 मोल वाटर और कंज्यूम होंगे, आपको ओवरऑल 3 मोल अल्कोहल मिल जाएगा और BOH होल थ्राइस मिल जाएगा। तो ध्यान दें, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेप लिखने का, कि जब ये रीअरेंजमेंट होती है तो एल्काइल ग्रुप के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। अगर मान लीजिए ये कार्बन जो बोरॉन से बॉन्डेड है कायरल है, तो जब वो माइग्रेट करेगा तो उसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जिस साइड बोरॉन बॉन्डेड था उसी साइड कौन बॉन्डेड होगा, ऑक्सीजन। तो नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द ग्रुप going to migrate, no change in configuration about the chiral carbon present in migrating group। तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। मतलब ये कि जिस डायरेक्शन में बोरॉन है उसी डायरेक्शन में कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, बाद में वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए कि ये कोई ट्राई एल्काइल बोरेन है, ट्राई एल्काइल बोरेन है। बोरॉन से मैंने एक कायरल कार्बन का बॉन्ड बना दिया, और आपने इसमें 3 मोल H2O2 ऐड किए एल्कलाइन मीडियम में। मोल लिखना जरूरी नहीं है, जितने चाहिए उतने ले लो। ऑर्गेनिक में बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी जाती। आपको क्या करना है, एक एक करके तीनों बोरॉन कार्बन बॉन्ड तोड़ने। मैकेनिज्म सामने है आपकी पूरी। तीनों आपको अल्कोहल बना देने हैं। काम की चीज जो ये है इसमें कि इस कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। जिस डायरेक्शन में बोरॉन है उसी डायरेक्शन में कौन दिखता है, OH दिखता है। तो ये है माइग्रेटिंग ग्रुप। अगर जिसमें कायरल कार्बन से बोरॉन बॉन्डेड है तो माइग्रेटिंग ग्रुप के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। जिस डायरेक्शन में बोरॉन है उसी डायरेक्शन में OH आता है। तो पूरी मैकेनिज्म देखें आप। एल्कीन पे सबसे पहले कौन रिएक्ट कर रहा है, सबसे पहले रिएक्ट कर रहा है B2H6 और इसके बाद ऑक्सीडेशन किया हमने। पूरी रिएक्शन देखें और बताएं मुझे कि जो इस पे H और OH आने वाले हैं वो सिन एडिशन होगा या एंटी एडिशन। ये तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम तो है नहीं, कायरल कार्बन है नहीं, तो कहीं भी दिखाओ। बट मैं ये पूछ रहा हूं कि H और OH सेम साइड आएंगे या अपोजिट साइड आएंगे अबाउट डबल बॉन्ड जब ऐड होंगे। सिन एडिशन होगा या एंटी।
तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। अगर आप मैकेनिज्म को घर से प्रैक्टिस करके आए हैं तो कंफर्टेबल रहेंगे। मेरी बात मान लें कि आप चाहें तो ऑर्गेनिक छोड़ सकते हैं तुरंत। अगर घर जाके राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे रिएक्शन की, कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई नंबर नहीं आने वाले। इस प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है। अगर आपने पिछली क्लास में मैकेनिज्म को घर जाके 2-3 बार लिखा होता, मैंने आपको इस तरह से लास्ट क्लास में बताया, पेज पलट के देख लें। जिसके पास नोटबुक है वो पेज पलट के देख ले। हमें जस्ट ये सोचना है कि एच और ओ एच सेम साइड से आ रहे हैं, डबल अपोजिट साइड से आ रहे हैं। तो मैंने आपको इस तरह से बताया कि ये जो बोरेन है इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसकी वजह से पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन को लॉस होगा। बोरॉन प्राइमरी से बॉन्ड बनाता है। बोरॉन की जो चॉइस होती है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्यों बोरॉन की ये चॉइस है? अगर ये प्राइमरी पे जाएगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी पे जाएगा तो कहीं टर्शरी होना चाहिए। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए इलेक्ट्रोफाइल की चॉइस होती है। अब लॉस होगा सेकेंडरी को तो उसे कौन इलेक्ट्रॉन देगा? हाइड्राइड। ये लास्ट क्लास में आप लिख चुके हैं। पेज पलट के देखें, पहले स्टेप का नाम इसी वजह से पड़ा हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन मतलब एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे H ने बॉन्ड बनाया, दूसरे पे बोरॉन ने बनाया। अब इसको बोलने में क्या तकलीफ है आप लोगों को कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि H ऊपर से आ जाए और बोरॉन नीचे से आए? इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता, क्योंकि B और H दोनों का सोर्स क्या है? BH3। B और H जो इससे बॉन्ड बनाने वाले हैं दोनों का सोर्स BH3 है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि H प्लेन के नीचे से ऐड हो, बोरॉन प्लेन के ऊपर से आ रहे हो, या बोरॉन नीचे से ऐड हो, H ऊपर से आ रहा हो। फ्री H तो है नहीं, BH3 मॉलिक्यूल है। तो H और बोरॉन प्लेन के सेम साइड से ऐड होंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि H और बोरॉन प्लेन के अपोजिट दिखाई पड़े। और अभी अभी आपने लिखा है कि जिस डायरेक्शन में बोरॉन होता है उसी डायरेक्शन में कौन आता है? OH ग्रुप आता है। तो नेट अगर मैं पूछूं कि H और OH का एडिशन सेम साइड हुआ या अपोजिट साइड हुआ? सेम साइड हुआ। ऐसे एडिशन को क्या नाम देते हैं? सिन एडिशन। तो मैकेनिज्म ध्यान से देखो, केवल 2 ही एडिशन होते हैं, सिन और एंटी। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। वहां मैंने कहा था एंटी एडिशन होता है। क्यों एंटी एडिशन होता है? क्योंकि साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनता है, लोअर प्लेन ब्लॉक हो जाता है तो उसे अपोजिट जाना पड़ता है। आप कॉमन सेंस लगाना सोचो, मैकेनिज्म देखते ही कोई भी बता सकता है कि ये सिन एडिशन है या एंटी। तो 2-3 पॉइंट्स हैं इसके बारे में, अगर ये दिमाग में रह गए आपके तो आप सारे क्वेश्चंस हाइड्रोबोरेशन के कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, ये सिन एडिशन रिएक्शन है और जहां भी सिन और एंटी आ जाए तो समझिए रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो सिन एडिशन है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब साफ है कि अगर हम सिस और ट्रांस एल्कीन लेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तीसरा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। फोर्थ पॉइंट है, बोरॉन की चॉइस क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी कार्बन, टर्शरी डबल बॉन्डेड कार्बन। तो बोरॉन प्रेफरेबली कौन से कार्बन पे जाता है? पहले प्राइमरी पे। और जहां बोरॉन जाएगा उसी कार्बन पे ऑक्सीडेशन के बाद क्या आएगा? OH ग्रुप। तो बोरॉन रिप्लेस होता है बाय OH ग्रुप इन ऑक्सीडेशन।
तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई आपके पास ये एल्कीन है, इसका आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया, बताएं ये दो ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन है, कितने कह रहे हैं फर्स्ट बनेगा, कितने कह रहे हैं सेकंड बनेगा? करेक्ट आंसर है फर्स्ट बनेगा। क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आंसर है। बाकी तो अभी गहरी नींद में है। आप वाटर ऐड करने की बात कर रहे हैं तो H और OH सेम साइड होने चाहिए, ना कि OH और मिथाइल ग्रुप। मिथाइल तो मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट है। अगर ये मिथाइल आउटसाइड है तो H जो दिखाया नहीं गया वो कहाँ होगा? वो होगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इस पे जो H नहीं दिखाया वो कहाँ होगा? टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। हमें चाहिए सिन एडिशन। सिन एडिशन में जो ग्रुप ऐड होने वाले हैं वो H और OH हैं। तो थोड़ा जागते रहो, गहरी नींद में मत रहो कि किसको ऐड करना है। ये चीजों को बहुत लाइटली लेने का नतीजा होता है। ऐसे लगता है मैं तो गारंटीड सही हूं। अब यहां पे एक और ऑप्शन में आपको मिलेगा OH इस कार्बन पे भी दिखा सकते हैं। तो आपको ये मालूम है कि सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन में अगर कंपटीशन हो तो बोरॉन कौन से कार्बन पे जाएगा? सेकेंडरी पे हो। जहां बोरॉन जाएगा वहीं OH आएगा। ठीक है, जहां पे बोरॉन जाएगा वहीं OH आता है। अब मैं बात क्लियर कर रहा हूं कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में सिस और ट्रांस एल्कीन से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। मैं जनरलाइज कर दूं, पहले भी आप लिख चुके हैं, मैं मॉडल दिखा चुका हूं आपको एल्काइल हैलाइड में, बार बार टाइम नहीं लगा सकता मैं। जो एल्काइल हैलाइड में लिखा वो मैं बता दूं, इकट्ठा लिख रहा हूं मैं, कि अगर आपके पास सिस एल्कीन है और इस पे आप एंटी एडिशन करें लाइक ग्रुप का, एंटी एडिशन करें, लाइक या अनलाइक कुछ भी करो सिस एल्कीन पे, तो आपको थ्रियो इनेंशियोमर्स मिलते हैं। और सिन एडिशन करें तो आपको एराइथ्रो इनेंशियोमर्स मिलते हैं। और इन दोनों को उल्टा कर दो, अगर एल्कीन ट्रांस है तो ट्रांस एल्कीन पे एंटी एडिशन करें तो आपको मिलेंगे एराइथ्रो इनेंशियोमर्स। और सिन एडिशन करें तब क्या होगा? तब आपको मिलेंगे थ्रियो इनेंशियोमर्स। ये पूरी ऑर्गेनिक में बार बार आएगा। एल्काइल हैलाइड में मैं मॉडल दिखा के सारा कुछ आपको समझा चुका हूं। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस की होगी तो दिमाग में सारी पिक्चर घूम जाएगी।
अब होता क्या है, सिस और ट्रांस एल्कीन के एडिशन से कभी कभी मीजो कंपाउंड बन जाता है। तो मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूं, मीजो कंपाउंड तब बन सकता है जब यहाँ इराइथ्रो बन रहे हो। इराइथ्रो मीजो में कन्वर्ट हो सकता है, थ्रियो कभी भी मीजो में नहीं जाते। थ्रियो कभी भी मीजो में नहीं जाते। इराइथ्रो मीजो प्रोडक्ट बन सकता है, कब, कंडीशन क्या है, इराइथ्रो मीजो कब बन जाएगा, मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल कब हो जाएंगी, जब आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन हो और लाइक ग्रुप का एडिशन हो। एल्कीन सिमेट्रिकल हो और लाइक ग्रुप का एडिशन हो। जैसे जो हम अभी केस कर रहे हैं वो यही है, देख लें आप। जैसे आपके पास है, मान लीजिए सिस एल्कीन, सिस एल्कीन है H, यहाँ पे मैं ड्यूटेरियम लिख देता हूँ। आपने पहले किया हाइड्रोबोरेशन, इसके बाद किया रिडक्शन, तो दोनों कार्बन पे H आएंगे, हाइड्रोजन यहां से आएगा और एक H यहां से आएगा, दोनों कार्बन पे H आएंगे, सिन एडिशन होगा तो आपको दोनों H डबल बॉन्ड पे सेम साइड, कायरल कार्बन पे सेम साइड दिखेंगे। ये कौन सा कंपाउंड कहलाता है, मीजो कंपाउंड। तो कौन सा एडिशन होगा तब ये हो जाएगा, सिन एडिशन। तो देखो एल्कीन सिमेट्रिकल है, सिस है, और आपने सिन एडिशन कर दिया तो इसकी इमेज नहीं बनाएंगे अब। तो इराइथ्रो एनेंशियोमर की जगह आंसर क्या करेंगे, मीजो कंपाउंड। इमेज तो तब बनेगी जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो। समझ आए कि नहीं। अनसिमेट्रिकल तब होगा जब जो ग्रुप ऐड हो रहे हैं वो डिफरेंट हो, वो डिफरेंट हो। मतलब ये कि मैं अगर रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन कर दूं, ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या चेंज आएगा, एक पे H और एक पे OH आएगा, वो सेम साइड ही दिखेंगे H और OH। अब ये मीजो नहीं है, अब ये मीजो नहीं है तो आपको H और OH दूसरी तरफ भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में, तो इमेज बना सकते हैं डायरेक्ट। अब दो प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि इक्वल चांस है प्लेन के नीचे से ऐड होने के या प्लेन के ऊपर से। तो अब आपको जो पेयर मिला इसको कहते हैं इराइथ्रो एनेंशियोमर, इराइथ्रो एनेंशियोमर्स मिलेंगे आपको, और बिल्कुल बराबर अमाउंट में बनेंगे। और बराबर अमाउंट वाले मिरर इमेज मॉलिक्यूल के मिक्सचर को क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। तो बराबर अमाउंट में बनेंगे इसलिए ये रेसमिक मिक्सचर है प्रोडक्ट। ये दो मॉलिक्यूल में रिलेशन क्या है, दे आर इराइथ्रो एनेंशियोमर्स, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और प्रोडक्ट मिक्सचर का नाम क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर। समझ में आ गया मीजो कब बनाना है। तो आप देखें सिस एल्कीन से तो इराइथ्रो बन गए, तो ट्रांस एल्कीन से क्या बनेंगे। अगर मैं इसी को रखूं, जस्ट डी और मिथाइल की पोजीशन बदल दूं, डी और मिथाइल की पोजीशन बदल दूं, और आप करिए हाइड्रोबोरेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, कुछ भी,
तो अब आपको कौन सा पेयर मिलेगा? पेयर ऑफ थ्रियो इनेंशियोमर्स, जिसमें H और OH आपको सेम साइड नहीं दिखेंगे, H और OH अपोजिट दिखेंगे। इसकी इमेज बना लो। ये मिलेगा आपको पेयर, इसे कहते हैं थ्रियो इनेंशियोमर्स। तो दो स्टेप हैं, हाइड्रोबरेशन एंड ऑक्सीडेशन या हाइड्रोबरेशन एंड रिडक्शन। हाइड्रोबरेशन के बाद बनता है ट्राई एल्काइल बोरेन। समझ आ गया आप सबको? तो अब अगर आपसे ये कहें कि मान लीजिए आपके पास ये ट्राई एल्काइल बोरेन है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, एक नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है, और इसमें सीधे आपने H2O2 डाल दिया, कितने डिफरेंट अल्कोहल मिलेंगे? तो एक मीथेनॉल मिलेगा, एक इथेनॉल मिलेगा और एक एन प्रोपाइल अल्कोहल मिलेगा। जस्ट आपको बोरॉन और कार्बन बॉन्ड तोड़ के क्या बना देना है? ऑक्सीजन OH ग्रुप के साथ बॉन्ड। मैकेनिज्म अभी आपने ऑक्सीडेशन स्टेप की लिख ली पूरी। मैकेनिज्म दिमाग में रहेगी तभी आपको ये याद रह पाएगा कि OH आएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, आपसे कहूं कि नहीं एक मिथाइल है और एक इसमें ये रिंग है, इसका आपने ऑक्सीडेशन किया, क्या बनेगा? तो कॉपी कर दो इसको। क्या करो? बोरॉन कार्बन बॉन्ड तोड़ दो, तो एक तो मीथेनॉल बन जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट ये साइक्लिक डाइऑल, सॉरी ओपन चेन डाइऑल। इन दोनों कार्बन से किसका बॉन्ड बना दो? OH का। तो ट्राई एल्काइल बोरेन अगर आपको डायरेक्ट दे दें तब तो एक ही स्टेप बचा करने को। ट्राई एल्काइल बोरेन अगर आपको रेडीमेड दी जाए तो एक ही स्टेप है। ऐसे भी दे सकते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन, थोड़ा डराना धमकाना हो। इसमें H2O2 डाल दिया एल्कलाइन मीडियम में, या फिर आपसे कहें CH3COOD डाल दिया, बताओ क्या बनेगा? तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन स्टेप में इस काम सेम ही होता है। बोरॉन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है और कार्बन पे कौन सा ग्रुप आएगा? ऑक्सीडेशन है तो OH और रिडक्शन है तो H या D, जो भी आइसोटोप आपने लिया हो एसिटिक एसिड में। ये होगा ऑक्सीडेशन में। यहाँ पे OH आएगा, एक OH इधर आएगा और एक OH यहाँ भी दिखेगा। ये जस्ट रिएक्शन देखने में डरावनी सी लगती है, कंसेप्ट उतना ही है। क्या करना है? बोरॉन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन पे क्या ले आओ? OH ग्रुप। और सेकंड में क्या होगा बताओ? OH की जगह ड्यूटेरियम बना लो, OH की जगह ड्यूटेरियम बना लो। अगर ऐसे दें तो और आसान है। जैसे मान लो आइसोब्यूटीन दे दी, आपसे कहा कि बताइए पहले मैंने B2D6 डाला और फिर इसमें डाल दिया से CH3COOT
बताओ क्या बनेगा। ट्राइटियम ले लिया तो कोई टाइम नहीं लगना चाहिए इनको करने में। यहाँ टी आएगा और यहाँ पे ड्यूटीरियम आएगा। ठीक है, जो अभी तक जाग नहीं पाए वो फिर से लिख लें। एक डबल बॉन्डेड कार्बन सेकेंडरी है और एक टर्शरी है। अगर सेकेंडरी और टर्शरी में फाइट हो तो बोरॉन किस पे जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल किस पे जाएगा, सेकेंडरी पे। तो बोरॉन जब सेकेंडरी पे जाएगा तो इसका जो दूसरा पार्ट है ड्यूटीरियम वो कहाँ पहुंचा होगा, टर्शरी पे। ये तो पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरे स्टेप में बोरॉन बाहर जाता है। अगर रिडक्शन करना है तो ट्राइटियम आ गया, H2O2 लेते तो यहाँ पे क्या आ जाता है, OH। अगर मैं इसमें H2O2 कर दूं तो क्या चेंज होगा, ट्राइटियम की जगह क्या दिखाना पड़ेगा, OH, जिस कार्बन पे बोरॉन आता है। तो पूरी मैकेनिज्म दिमाग में चल रही है, पॉइंट्स आपको पकड़ में आ गए तो आप किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट बना लेंगे। और ये रिएक्शन बहुत ही यूजफुल रिएक्शन मानी जाती है कन्वर्जन के लिए, आइसोटोप ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंट्रोड्यूस करने के लिए। आइसोटोप्स के लिए बहुत यूजफुल रिएक्शन है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास नॉर्मल प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन से आप बनाइए 1 ड्यूटीरोप्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन से आप बनाइए 2 ड्यूटीरोप्रोपेन। ड्यूटीरियम लेके आना है। ये कन्वर्जन करने के लिए क्या क्या ऐड करेंगे हम, ये कन्वर्जन अगर हमें करना है तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल आसान काम है। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन की हेल्प लेंगे क्योंकि अल्कोहल तो बनाना नहीं। तो आपके पास है सिंपल एल्केन, पहले क्लोरीनेशन करना पड़ेगा। क्लोरीनेशन के बाद फिर आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा। एल्कीन बनाने के लिए एलिमिनेशन करना पड़ेगा। एल्कीन बना ली और एल्कीन के बाद अगर आपको मान लो ये प्रोडक्ट बनाना है तो आप क्या करो, इसमें पहले ऐड कर दो B2D6 और फिर ऐड करो B2H6 B2H6 एंड CH3COOD। ये बन गया। पहले एल्कीन बनाना पड़ेगा। और मान लीजिए इससे इसको बनाना है तो क्या करेंगे, उल्टा कर लो, B2D6 ऐड करो और CH3COOH ऐड करो। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए 2 ऑल से 1 ऑल बनाना है, कैसे बनाएंगे। 2 ऑल से 1 ऑल बनाना है, बिल्कुल आसान है। जो आप लिख चुके हैं उन्हीं को रिपीट कर लो। 2 ऑल से आप पहले PCl5 ऐड कर लो, 2 क्लोरो हो गया। फिर इसमें आप इथेनॉल, या बार बार आप कहोगे यही क्यों डालते हैं, से KNH2 डाल दिया। E2 तो करना है ना हमें, O- ले लो या N- ले लो। और इसके बाद आप सीधे इसमें ऐड कर दो क्या, B2H6 फॉलोड बाय रिएक्शन विद H2O2। ये तो अभी अभी हम लिख ही रहे हैं, ये थोड़ी पुरानी सी होगी तो हो सकता है भूल गए हो। आ रहा समझ में।
एल्कोहल से एल्कीन डायरेक्ट भी बना सकते थे, मैंने लिखा नहीं। अभी एल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ देंगे तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर लो, सीधे डिहाइड्रेशन होता है। 11th अगर आपने थोड़ा बहुत भी याद है एल्कीन बनाने का मेथड, तो सीधे बना सकते थे। तो रिएक्शन यूजफुल रिएक्शन है क्या बनाने में, आइसोटोप इंट्रोड्यूस करने के लिए। आप जो भी पोजीशन पे आइसोटोप चाहें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड लिखो, ये तो बात हुई हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। नेक्स्ट मेथड लिखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये भी है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। आपके पास एल्कीन है और इसमें आप ऐड करो मर्क्यूरिक एसीटेट की प्रेजेंस में H2O, देन डीमर्क्यूरेशन NaBH4, आपको 2 मिलेगा। ये बहुत ही वाइड रिएक्शन है। अगर आप वाटर की जगह एल्कोहल ले लें, इथेनॉल कर दें, तो यहाँ आपको ईथर मिलेगा। अगर आप इसमें अमोनिया ऐड कर दें, अमोनिया, तो एमीन बन जाएगा। ये एमीन बनाने का भी मेथड है। अगर आप इसमें सीधे एमीन ऐड कर दें, से मिथाइल एमीन ऐड कर दिया, तो फिर सेकेंडरी एमीन बन जाएगा। तो इस मेथड से आप एल्कोहल बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं, एमीन भी बना सकते हैं। सेम नेम रहता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, सेम नेम रहता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो ध्यान दें, एसी का क्या मतलब है? एसी मतलब एसिटाइल। या कौन सा ग्रुप? CH3COO। तो जब आपको एसीटेट आयन लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं ACO-। पूरा लिखना हो तो ये है CH3COO-। तो AC का मतलब क्या है? CH3CO ग्रुप, इसी का नाम है एसिटाइल। बार बार इसको लिखना पड़ता है, इसलिए हमने उसका सिंबल बना लिया। समझ में आ गया? एसी का मतलब एसिटाइल। तो रिएक्शन कैसे हुई है देख लें आप। वैसे आप अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं तो वर्ड सुनते ही पूरी पिक्चर दिमाग में घूम जाएगी, और वर्ड सुनते ही अगर पिक्चर दिमाग में घूम गई तो समझ लीजिए कि आप अंग्रेज बन चुके हैं, और वो संभव है नहीं क्योंकि वो आपकी मदर टंग नहीं है। तो ये वर्ड सुन के कोई भी पिक्चर दिमाग में नहीं बन सकती क्योंकि ये आपकी मदर टंग नहीं है। ये काम केवल मदर टंग में होता है, वर्ड सुन के सारी पिक्चर बनती जाए, क्योंकि हम वैसे ही ग्रो करते हैं वर्ड सुन सुन के, पिक्चर बना बना के। तो देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्या है। अब मैं इसकी मीनिंग बताऊंगा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। बगैर मीनिंग के तो बात बनती नहीं, क्योंकि हम फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं।
ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और मर्क्यूरेशन मतलब मरकरी। तो किसका एडिशन करना? ऑक्सीजन और मरकरी का। एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे मरकरी बॉन्ड बनाएगा, इसलिए नाम पड़ गया इसका ऑक्सी मर्क्यूरेशन। पिछले केस में नाम पड़ा था हाइड्रोबोरेशन, उससे पिछले केस में नाम पड़ा था हाइड्रेशन। हाइड्रोबोरेशन में किस किसने बॉन्ड बनाया था? हाइड्रोजन और बोरोन ने। तो हमें नेम सुनते ही समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है, अगर ये आपकी मदर टंग में लिखा हो तब। ये मैंने प्रोपीन ले ली पहले स्टेप में और आपने ऐड किया HgOAc, मर्क्यूरिक एसीटेट आपने ऐड किया। आपको ये मालूम है कि सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है? अगर एल्कीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जो सब्सटेंस डाला उसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइट ढूंढनी पड़ती है, और डी ब्लॉक का एलिमेंट दिख जाए तो आपकी तलाश पूरी हो गई। डी ब्लॉक के एलिमेंट किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इनके वैलेंस शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल भरे पड़े होते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट दिख जाए तो सीधे आंखें बंद करके कह दो फिर कि यही इलेक्ट्रोफाइल है, दाएं बाएं देखना ही नहीं, केवल डी ब्लॉक का एलिमेंट दिख जाए। तो मरकरी के पास लॉन पेयर भी है, वैलेंस शेल के पास 4s2 ये सॉरी s2d10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका। ये तो नीचे 5 सीरीज में होता है, 5d में, बट काम की चीज़ है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो पाई बॉन्ड टूटेगा। इलेक्ट्रोफाइल प्राइमरी और सेकेंडरी में से किस पे बॉन्ड बनाएगा? प्राइमरी से बनाएगा। सेकेंडरी को लॉस होगा बट कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तो देखो कैसे होता है, ध्यान दो इधर। सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में, ये शुरुआत होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मरकरी को तो एसीटेट ग्रुप बाहर जाता है, क्योंकि ये गुड लीविंग ग्रुप होता है। फिर जब दूसरे कार्बन को लॉस होता है तो उसे ये मरकरी साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन देता भी है। तो आपको एक साइक्लिक इंटरमीडिएट मिलता है, पहले साइक्लिक इंटरमीडिएट मिल जाता है, इसे कहते हैं मर्क्यूरोनियम आयन। एसीटेट आयन बाहर चला जाएगा क्योंकि ये गुड लीविंग ग्रुप है, ये वीक बेस है। ये तो इंटरमीडिएट बना, ये कोई स्टेबल प्रोडक्ट थोड़ी है। साइक्लिक इंटरमीडिएट जितने भी बनते हैं, क्लोरोनियम आयन, मर्क्यूरोनियम आयन, या अभी हम पढ़ेंगे नाइट्रोसोनियम आयन आगे, तो जितने भी बनेंगे वो सब कैसे होते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं। अभी ये स्टेबल होगा फर्दर। कैसे स्टेबल होगा फर्दर, ये देखें। H2O की रिएक्शन आपको करानी है कौन से कार्बन से? अब ध्यान दो इधर, देखो बताओ मुझे कि कौन सा बॉन्ड पेयर मरकरी पे ट्रांसफर करना चाहिए इसे न्यूट्रल करने के लिए। 3 मेंबर रिंग तोड़ना है आपको। अगर ये बॉन्ड पेयर ट्रांसफर करते हैं तो प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, और ये ट्रांसफर करते हैं तो सेकेंडरी पे। कौन सा ब्रेक होना चाहिए जिससे सेकेंडरी पे पॉजिटिव आए? मेजर प्रोडक्ट तभी बनेगा। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव डेवलप कराएंगे, और जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन, उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमने ले लिया वाटर। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगला स्टेप यूजुअल स्टेप है, आप कई बार लिख चुके हैं। ओ न्यूट्रल करने के लिए क्या फ्री कर दो? H+, और H+ कहाँ जाके कंबाइन कर जाएगा? एसीटेट आयन से, जो मीडियम में पड़े हैं। ये हुआ पहला स्टेप, इसका नाम है
ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये पहला स्टेप है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ध्यान दें, डबल बॉन्डेड कार्बन पे किस किस ने बॉन्ड बनाया? एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऑक्सीजन आया, दूसरे पे मरकरी आया, तो नाम क्या पड़ गया इसका? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब आपको किसी को नई मैकेनिज्म लग रही हो, इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिक की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा। नया कुछ है ही नहीं, हमें केवल एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट चाहिए। और मैंने बताया कि दो तरह के इलेक्ट्रोफाइल हैं, एक विदाउट लोन पेयर और एक विद लोन पेयर। जब विदाउट लोन पेयर होता है तभी कार्बोकैटायन बनता है, तो यहां भी कार्बोकैटायन नहीं बनने वाला। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे क्लोरीन काम कर रहा है, उसके पास भी लोन पेयर होता है। वहां पे हमने बनाया था साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। तो आपको ऐसे रिएक्शन बाय रिएक्शन रटने की जगह बेसिक आइडिया दिमाग में रखना चाहिए। बेसिक आइडिया क्या होता है कि सीसी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में टूटता है। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक विद लोन पेयर और एक विदाउट लोन पेयर। कार्बोकैटायन कब बनेगा? जब विदाउट लोन पेयर हो। जहां भी कार्बोकैटायन बनता है क्या होगा? रीअरेंजमेंट। अगर आप ये आइडिया दिमाग में रखोगे तो हजारों रिएक्शन लिख लो, केस टू केस रिएक्शन थोड़ी रट्टे लगाना। तो आपको फंक्शनल ग्रुप का आइडिया दिमाग में रखना है कि ये कैसे काम करता है, तब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझते हैं। अदरवाइज तो केस रट लो, दूसरा केस रट लो, सब भूल जाओगे अगले हफ्ते तक। क्लियर है आपको? तो ये तो बात हुई ऑक्सीमर्क्यूरेशन की। डीमर्क्यूरेशन सिंगल एक स्टेप और लिखना बस। डीमर्क्यूरेशन के लिए हमने NaBH4 लिया। NaBH4 है सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। ये है NaBH4। ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? हाइड्राइड आयन देता है। तो देखो हुआ क्या, ध्यान दें, ये एसीटेट ग्रुप गुड लीविंग ग्रुप होता है, इसको तो बाहर जाना है। इधर देखो, यहां से शुरुआत हुई, ये मीडियम में फ्री होना चाहता है, तो फिर मरकरी को लॉस होगा, तो ये मरकरी के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे। किसको लॉस होगा? कार्बन को। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? हाइड्रोजन कौन देगा? H- देगा पूरा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ओवरऑल किसका एडिशन हुआ डबल बॉन्ड के अक्रॉस? एक कार्बन पे OH, दूसरे कार्बन पे H। ये मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बना। और क्या H और OH का सोर्स सेम है? H तो कहीं और से आ रहा। इसका मतलब साफ है कि ये डायरेक्ट एडिशन नहीं है वाटर का। क्या है ये? इनडायरेक्ट एडिशन। नेक्स्ट ये बताओ, क्या कहीं पे कोई फ्री कार्बोकैटायन मिला आपको? नहीं मिला, इसलिए रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। रीअरेंजमेंट तो होगी तब जब कार्बोकैटायन बने। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको? मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिलेगा। OH आयंस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कंपटीशन करें तो टर्शरी पे जाएगा सबसे पहले, फिर सेकेंडरी पे प्राइमरी पे। ये है मार्कोनिकॉव। OH की जो चॉइस होगी वो है टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी डबल बॉन्डेड कार्बन, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब आप अपने आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर यहाँ पे वाटर नहीं होता, वाटर की जगह मीथेनॉल होता, इलेक्ट्रॉन डोनर O तो है ही इसमें सेम, प्रोडक्ट क्या बनता है? तो यहाँ पे H की जगह क्या कर दो? मिथाइल कर दो।
सभी जगह H की जगह मिथाइल लिखते चले जाओ। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ईथर। बस इतना ही है। आया समझ? आप रिएक्शन ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये तो जस्ट समझने के लिए है, पूरी मैकेनिज्म द्वारा नहीं लिखनी। चारों रिएक्शन इकट्ठी मैंने एक साथ बता दी। आप सोचो जरा, एल्कोहल भी नहीं है, अमोनिया है, डोनर साइट नाइट्रोजन है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH की जगह क्या दिखाई पड़ेगा? NH2 दिखेगा, प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। समझ में आ रहा डिफरेंस क्या है इनमें? जस्ट हमने डोनर साइट ही तो बदली, और तो कुछ किया नहीं। ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन ले लो। चलो लिखो आगे। ये तो बात हुई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की। ये बहुत आसान केस है। अगर मैं आपको ऐसे एल्कीन दे दूं और आपसे कहूं कि आपने मर्क्यूरिक एसीटेट की प्रेजेंस में वाटर डाल दिया, इसके बाद डीमर्क्यूरेशन के लिए NaBH4 ले लिया, तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी या टर्शरी? तो आंसर है टर्शरी अल्कोहल। OH की चॉइस क्या है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो सबसे पहले टर्शरी पे जाएगा वो। ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या करते हैं रिएक्शन के नाम पे? NaBH4 की जगह लिख देंगे NaBD4। ठीक है, लिख दो। तो सेकेंडरी कार्बन पे जो हमने H ऐड किया था उसकी जगह क्या दिखा देंगे? D दिखा देंगे। ठीक है। ना कोई कार्बोकैटायन बनता है, ना कोई रीअरेंजमेंट होती है, सीधा सीधा स्टेप है। जल्दी लिखो। तो ये तो बात हुई एल्कीन से अल्कोहल बनाने की। अब एल्कीन के अगर आपको एलाइल कार्बन पे अल्कोहल चाहिए, नया मेथड लिखो। नेक्स्ट मेथड, ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक पोजीशन। एलाइल कार्बन पे अगर OH चाहिए तो इसके लिए रिएजेंट होता है सेलेनियम डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक पोजीशन, तो अगर एलाइल पोजीशन पे OH चाहिए तो रिएजेंट हमारे पास है सेलेनियम डाइऑक्साइड। एलाइल पोजीशन किसको कहते हैं? नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C। तो अगर एलाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज करना है, CH बॉन्ड तोड़ के CO बॉन्ड बनाना है, तो ऑक्सीडेंट है सेलेनियम डाइऑक्साइड। इसकी मैकेनिज्म आपको नहीं लिखनी, बस ये याद रखो, मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस नहीं है। सीधा है एलाइलिक पोजीशन को ऑक्सीडाइज करना। एलाइलिक पोजीशन का ब्रोमिनेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं? NBS। आगे समझ ना सको। नेक्स्ट लिखो, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल। एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बताने की जरूरत है नहीं, बट आप चाहें तो ये लिख लें कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी और सेकेंडरी हो, एक्वस मीडियम में आप KOH डाल दें तो आपको मिल जाएगा ROH। ये SN2 के थ्रू मिलेगा। अगर आपके पास टर्शरी हैलाइड है तो आप केवल वाटर डालें, लो टेम्परेचर मेंटेन रखें, तो भी आपको ROH मिल जाएगा। ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा? SN1 के थ्रू। ये सब आप रिसेंटली कर चुके हैं। कैसे अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हैलाइड से।
दो तरह की रिएक्शन करनी पड़ेंगी, SN2 या फिर SN1। टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN2 तो देते नहीं है, तो इनके सारे एग्जाम्पल्स लिख चुके हैं, द्वारा इसमें टाइम हम लगा नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।